एक गरीब किसान की कहानी। भूमि का यह कहानी है रामू की। एक ऐसे गरीब किसान की जिसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन, उसका परिवार और उसकी मेहनत थी। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य, टूटन और उम्मीद की भी है। गांव की मिट्टी में सने उसके हाथों ने जो सपने बोए, वे हर मौसम में इम्तिहान से गुजरे। अध्याय 1, मिट्टी से जुड़ा इंसान। रामू का गांव छोटा सा था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे उसकी मिट्टी की झोपड़ी। सुबह होते ही मुर्गे की बांग के साथ रामू उठ जाता। नल से पानी भरना, बैलों को चारा देना और फिर खेत की ओर निकल पड़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पास जमीन बहुत कम थी, मगर उम्मीद बहुत बड़ी। पिता से मिली यह जमीन ही उसकी विरासत थी। पिता कहा करते थे, मिट्टी से रिश्ता मत तोड़ना बेटा, यही तुझे जिंदा रखेगी। पिता के जाने के बाद वही शब्द रामू का सहारा बन गए। अध्याय 2, घर की जिम्मेदारियां। रामू के घर में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। सीता सादा जीवन जीने वाली और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहने वाली औरत थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए वह अपने गहने तक बेचने को तैयार थी। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती, मगर हंसी कम नहीं थी। शाम को जब रामू खेत से लौटता तो बच्चे दौड़कर उसे लिपट जाते। वही लम्हे उसकी थकान उतार देते। अध्याय 3, पहला झटका। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। बीज बोए गए, मगर आसमान रूठा रहा। खेत सूखे पड़े थे और रामू की आंखों में चिंता घर करने लगी। उसने साहूकार से कर्ज लिया, बहुत सोच समझकर, क्योंकि उसे पता था कर्ज की कीमत क्या होती है। फिर अचानक तेज बारिश आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जो थोड़ी फसल बची वह भी पानी में बह गई। रामू खेत में खड़ा रहा, भीगा हुआ, खामोश, और पहली बार उसे लगा कि मेहनत हर बार रंग नहीं लाती। अध्याय 4, कर्ज का बोझ। साहूकार रोज तकाजा करने लगा। उसकी आवाज में सख्ती थी और आंखों में तिरस्कार। रामू सिर झुकाकर सुनता रहता। सीता सब देखती, मगर बच्चों के सामने कुछ कहती नहीं। रामू ने मजदूरी भी शुरू कर दी। दूसरों के खेतों में काम, ईंट भट्टे पर मजदूरी, जो मिला घर में लगा दिया। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए, मगर वह रुका नहीं। अध्याय 5, उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने फसल बीमा और नई सिंचाई योजना के बारे में बताया। रामू ने पहली बार सरकारी कागजों की भाषा सुनी। उसे सब समझ नहीं आया, मगर उसने हार नहीं मानी। गांव के मास्टर जी ने उसकी मदद की। फॉर्म भरे गए, दस्तावेज जुटाए गए। महीनों बाद थोड़ी सी मदद मिली। ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी, मगर रामू के लिए यह भरोसे की शुरुआत थी। अध्याय 6, बदलाव की शुरुआत। रामू ने तय किया कि वह खेती का तरीका बदलेगा। कम पानी वाली फसलें, जैविक खाद और टपक सिंचाई। धीरे धीरे उसने सब सीखा। शुरुआत में लोग हंसे, मगर रामू चुपचाप काम करता रहा। सीता ने भी घर से बने उत्पाद बाजार में बेचना शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई जारी रही। गुड़िया को किताबें बहुत पसंद थीं और मोहन खेत के साथ पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। अध्याय 7, फिर एक परीक्षा। अगले साल कीटों का हमला हुआ। आधी फसल नष्ट हो गई। रामू टूट गया, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के कुछ किसानों ने मिलकर सामूहिक समाधान निकाला। साझा मेहनत और सलाह से नुकसान कम किया गया। रामू ने सीखा कि अकेले लड़ने से बेहतर है साथ चलना। अध्याय 8, मेहनत का फल। समय बदला। तीसरे साल फसल अच्छी हुई। कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया गया। घर में फिर से सुकून लौटा। बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे। रामू ने एक छोटा सा पेड़ अपने खेत में लगाया और कहा, यह हमारी तरह है, धीरे बढ़ेगा मगर मजबूत बनेगा। अध्याय 9, नई पीढ़ी, नए सपने। मोहन ने कृषि की पढ़ाई करने की ठानी। गुड़िया अध्यापिका बनना चाहती थी। रामू को गर्व था, उसकी मेहनत सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रही, उसने रास्ते बना दिए। गांव में अब लोग रामू से सलाह लेने लगे। वही रामू जिसे कभी कमजोर समझा जाता था। अध्याय 10, निष्कर्ष। रामू अमीर नहीं बना, मगर मजबूत बन गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, अगर इंसान हार न माने। यह कहानी हर उस किसान की है जो मिट्टी से बात करता है, आसमान से उम्मीद रखता है और अपने बच्चों के लिए कल बोता है। समाप्त।